हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कलाम एकेडमी द्वारा जारी ईवीएस वन लाइनर बुक का अध्ययन हम कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक और क्लास लेकर मैं हाजिर हूं और आज ये इसकी अंतिम क्लास होगी। पूरा रिवीजन इस क्लास में आज हम कंप्लीट रूप से कर लेंगे। तो बिना टाइम खोए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बापू जी को मीराबाई का जन्म हुआ था। उड़की ग्राम मेड़ता में मीराबाई का विवाह हुआ था महाराणा कुमार भोज से। दादू दयाल जी ने 1885 में अकबर से भेंट कहाँ की फतेहपुर सीकरी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जामो जी का जन्म हुआ था, वो पीपासन नागौर में हुआ था। पर्यावरण रक्षा के वैज्ञानिक किन्हें कहा गया? जामो जी को कहा गया। जसनाती का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। संत श्रद्धानंद जी का संबंध था लक्ष्मणगढ़ सीकर से। कला का केंद्र है बस्सी। चित्तौड़गढ़ को कला का केंद्र माना गया है। लकड़ी से निर्मित खिलौना कठपुतली के लिए प्रसिद्ध उदयपुर है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी के बेवाण कावड़ के लिए जाना जाता है चित्तौड़गढ़। टेराकोटा निर्मित मूर्तियों का निर्माण होता है मोलेला राजसमंद में। ब्लू पोट्री कहाँ की पसंद है? ब्लू पोट्री जयपुर की पसंद है दोस्तों। कागजी पोट्री अलवर की पसंद है। और ब्लैक पोट्री जो है कोटा की पसंद है। ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा और कागजी पोट्री अलवर की पसंद प्रसिद्ध है। लाख का काम किया जाता है जयपुर जोधपुर में। कागज पर बारीक सोने की नक्काशी का कार्य कहलाता है थेवा कला, जो प्रतापगढ़ में होता है। कपड़े पर छपाई का कार्य किया जाता है बगरू, सांगानेर और आकोला। कसीदारी में मुख्यतः चित्र उकेरे जाते हैं। पशुओं के चूहों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है करणी माता देशनोक बीकानेर को। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 4 हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर घना पक्षी विहार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर भारतीय बाघों के लिए प्रसिद्ध, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, कोटा चित्तौड़गढ़। बाघ संरक्षण परियोजना संचालित है। बाघ संरक्षण परियोजना रणथंभौर सरिस्का, मुकुंदर रामगढ़ विस्तारी और अभ्यारण्य। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सामर झील। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी व शुष्क अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है, जोधपुर में स्थित है। जल संरक्षण है तो सिंचाई की उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारे द्वारा। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं खाद्य तेल, गुड़, खांड, सारी, दाल उद्योग। खाद्य तेल के कारखाने भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और गंगानगर। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रबंधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा। ब्यावर में 1889 में स्थापना की गई थी सूती वस्त्र मिल की। राजस्थान में रिको द्वारा कहाँ फूड पार्क बनाए गए हैं? कोटा, अलवर, जोधपुर, गंगानगर। वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान में सहकारी वस्त्र मिले हनुमानगढ़, गंगानगर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग है सूती वस्त्र। चूना पत्थर और जिप्सम का प्रयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। मीनाकारी का कार्य किया जाता है जयपुर में। ग्रेनाइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जालौर। पीला पत्थर के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। लाल पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है धौलपुर। कोटा स्टोन कोटा में। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध धौलपुर उदयपुर। नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध नागौर। प्रथम शक्कर मिल दमेवाड़ शुगर मिल निजी क्षेत्र में कहाँ स्थापित की गई? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ 1932 में। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित है लाखेरी बूंदी में। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों राजस्थान पर्यटन स्थल। प्रमुख पर्यटन स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़, पहाड़ उदयपुर, विराट सीकर, गणेश्वर सीकर और हवा महल जयपुर। इसके साथ ही नेक्स्ट है जंतर मंतर जयपुर,
ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर, नाथ श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, जयसमंद जी उदयपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, रणकपुर पाली, देलवाड़ा सिरोही। राजस्थान के पर्यटन विभाग का लोगो में पधारो मारे देश। राजस्थान के प्रमुख महोत्सव ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है, पतंग महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, कोमलगढ़ महोत्सव राजसमंद का प्रसिद्ध है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह आकर किन क्षेत्रों में पाया जाता है? शीत मरुस्थल में। समुद्र तटीय प्रदेशों में घर मुख्यतः बनाए जाते हैं लकड़ी के, सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है पहाड़ों में। केलू व घास फूस से बनी कच्चे घर की छत कहलाती है खपरेल। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? 1961 में। शारदा एक्ट कहा जाता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा एक्ट कहा जाता है। उपभोक्ता से संबंधित कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता कहलाते हैं वस्तुओं का उपयोग करने वाले। घटते आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। घटते क्रम के आधार पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एस आकार का है? वो है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, 5 मीटर से कम ऊंचाई वाले पेड़ कहलाते हैं झाड़ी कहलाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर वाले पेड़ों की परत कहलाती है उद्गामी परत। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ एशियाई शेरों का निवास है गिर वन गुजरात। एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं असम काजीरंगा अभयारण्य। पश्चिम राजस्थान में मरुस्थलीय विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में स्थित संस्थान काजरी, काजरी का पूरा नाम केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। चिपको आंदोलन में महिलाओं की मुखिया थी गौरा देवी। अप्पिको का अर्थ है बाहों का बढ़ना। अप्पिको का अर्थ है बाहों का बढ़ना। अप्पिको आंदोलन हुआ था शिरसी कर्नाटक में। अमृता देव की स्मृति में कृष्णमृग पार्क कहाँ स्थित किया गया? केजली गांव जोधपुर में। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है केजली जोधपुर में। अमृता देव ने बलिदान किस वर्ष दिया? 1730 में। रेड डाटा बुक में दर्ज क्रेस्टेड मक्का किस देश में पाया जाता है? इंडोनेशिया में। बोना जल भैंस पाया जाता है फिलीपींस में। किन वृक्षों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षावन को। लद्दाख शीत क्षेत्र में ईंट गारे के छोटे छोटे गिरोह को स्थानीय भाषा में कहा जाता है खम्पा। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, लद्दाख क्षेत्र में पहनने वाले गर्म कपड़ों को कहा जाता है गोचा। जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण गुजरात में। हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर के पहले सप्ताह में। सबसे छोटी लिटिल स्टिट नामक प्रवासी पक्षी कहाँ से भारत आते हैं? आर्कटिक प्रदेश से। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेमी। दक्षिणी राजस्थान की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है वालरा। स्थानांतरित कृषि किनके द्वारा की जाती है? जनजातियों द्वारा। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है झूम कृषि। वर्ष भर में एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाने से कृषि कहलाती है गहन निर्वाह कृषि। कृषि उत्पादनों पशुपालन को सम्मिलित रूप में कहा जाता है मिश्रित कृषि। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कहलाती है खरीफ की फसल। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल कहलाती है जायद। राकेश शर्मा ने किस यान से अंतरिक्ष की सैर की थी? सोयुज T11 से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मानचिंद्रा व चेरापूंजी में। भारत की सबसे कम वर्षा होती है थार के मरुस्थल में। खारे पानी की झील वोन किस देश में स्थित है? तुर्की में। जल में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी का कारण है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण रोकने हेतु बनाया गया कानून जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून 1974 में बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून बनाया गया था 1986 में। निश्चित तापमान के कारण जल का वाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण। वर्षा जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की चट्टानों पर एकत्रित होता है तो क्या कहलाता है? भूमिगत जल। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा एक या
2 वर्षों के लिए खाली छोड़ी भूमि कहलाती है प्रतिभूमि। वह भूमि जिस पर कई वर्षों तक कृषि नहीं की जाती पुरानी प्रतिभूमि कहलाती है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि भूमि है? 11%। मुकतरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में बाघ संरक्षित क्षेत्र है 4। राज्य का नवीनतम बाघ संरक्षित क्षेत्र है रामगढ़ विस्तार अभयारण्य बूंदी। इजराइल के मध्य सागर में लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर। पृथ्वी पर मौजूद जल में महासागरीय जल है 97.3%। पृथ्वी पर मौजूद जल में भूमिगत जल प्रतिशत है 0.68%। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना या गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। सर्वाधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला समुद्री जल कहलाता है ज्वार। पूर्णिमा व अमावस्या को सबसे ऊंचे ज्वार कहलाते हैं भरत ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को। बेदुइन व तुआरेग जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में। भारत का ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। सहकारिता का मूल उद्देश्य है एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन है 97वां संविधान संशोधन 2011 में किया गया था। वो सहकारिता से संबंधित संविधान संशोधन है। जिन भी विद्यार्थियों को इस बुक की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ ही ऑनलाइन ईडब्ल्यूएस का रिवीजन कंप्लीट होता है। जय हिंद दोस्तों। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सवाल, वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं कहलाते हैं ग्रह। प्रकाश से चमकने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य तथा पृथ्वी की मध्य दूरी लगभग कितनी है? 1500 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो आप सभी जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस और वरुण जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये पथ क्या कहलाते हैं? इन पथ को कक्षा कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लेटो का खगोलीय पिंड C2003UB313 सिरस को बोने ग्रह की सूची में कब शामिल किया गया? अगस्त 2006 को बोने ग्रह की सूची में शामिल किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? वो दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। किस भूग्रह के आकार को भू-भाग कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इनसेट IRS एडुसेट क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है उल्का पिंड। आकाशगंगा क्या है? तारों का एक समूह है जिन्हें आकाशगंगा कहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक व न्यूनतम है? वरुण ग्रह का काल है जो 164 साल है। बुध 88 दिन। कौन से ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम है? पृथ्वी और मंगल 1 दिन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है?
9 घंटे 56 मिनट, जो सबसे कम है। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, ये सभी बाह्य ग्रह हैं। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। प्रकाश की गति 350 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की गति को माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वही दोस्तों 8 मिनट का लगभग उसमें समय लगता है। इस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट ने बात कही थी। किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? शनि ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं। कौन से ग्रह का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक है? शुक्र का 243 दिन। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 डेज में जो पूरा करता है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह वो पृथ्वी है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की? 1984 में जो है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा की? कोलंबिया यान से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? वो सुनीता शर्मा के नाम ही है। इसके बाद है जो हमारे संकेत हैं उनके कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। ये संकेत जो है दाएं मुड़ने का संकेत करता है। ये शांति क्षेत्र का संकेत है। नेक्स्ट चिन्ह का मतलब है दोस्तों मानव रहित संपर्क। इसके साथ अगला संकेत है पैदल क्रॉसिंग। इसके साथ अगले संकेत का अर्थ है रक्षित संपर्क क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ है बाएं मुड़ना। ऐसा तरह का संकेत जो इस तरह से होता है उसका संकेत दाएं मुड़ना और इसके जस्ट विपोजिट बाएं मुड़ना। संकेत का अर्थ है चौराहा। इंटू की तरह दिखे त्रिभुज में वो चौराहे का चिन्ह होता है। नेक्स्ट संकेत में दोस्तों स्कूल होने का संकेत दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे बैग लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रेडियो की खोज की मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। टीवी की खोज की जॉन लोगी बियर्ड्स ने टीवी की खोज की थी। मोबाइल के खोजकर्ता थे मार्टिन कूपर। टेलीग्राफ के खोजकर्ता हैं सैमुअल्स को टेलीग्राफ के खोजकर्ता कहा जाता है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता था? ढोल, नगाड़ा, कबूतर, हरकारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये सभी डेज है जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, जो 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है, जिसके गाने का टाइमिंग है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को कब गाया जाता है? ध्वजारोहण के समय। वंदे मातरम लिखा गया संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं में। राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है। हाँ, राष्ट्रगीत की धुन को बदला जा सकता है। राष्ट्रगान की धुन बदली जा सकती है? नहीं, राष्ट्रगान की धुन कहीं कभी नहीं बदली जाएगी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह के चारों दिशाओं में सिंह के मुख्य हैं, उसमें नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग क्या है? संवत है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है।
राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय नदी है, गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या वर वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय सूंड जिसे डॉल्फिन कहते हैं। राजस्थान के नदी तट पर बसे शहर कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण है तो घर में बनाई गई कुएं संरचना टाका कहलाते हैं, जिसमें वर्षा जल संग्रह किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संग्रहण हेतु बनाई गई संरचना खड्डीन कहलाती है। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ जोहड़ कहलाती है। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन जो है पाया जाता है। राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? चटक रंगों के लिए। राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती है? घाघरा, चोली, ओढ़नी। राजस्थानी पुरुषों का परिधान है धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। काजली तीज या सातुड़ तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्णा तृतीया को। शी- शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। वे पिंड जो प्रकाश से चमकते हैं कहलाते हैं ग्रह। प्रकाश से चमकने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य तथा पृथ्वी की मध्य दूरी लगभग कितनी है? 1500 करोड़ मीटर किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी की मध्य दूरी है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो आप सभी जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है, जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे यूरेनस और वरुण जिसे नेपच्यून भी कहते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये पथ क्या कहलाते हैं? इन पथ को कक्षा कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लेटो का खगोलीय पिंड C2003UB313 सिरस को बोने ग्रह की सूची में कब शामिल किया गया? अगस्त 2006 को बोने ग्रह की सूची में शामिल किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य दूरी कितनी है? वो दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। किस भूग्रह के आकार को भू भाग कहा जाता है? भू आप कहा जाता है? पृथ्वी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इनसेट IRS एडुसेट क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित भारतीय ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है उल्का पिंड। आकाशगंगा क्या है? तारों का एक समूह है जिन्हें आकाशगंगा कहते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, इस ग्रह का सूर्य के चारों ओर क्रमशः परिक्रमण काल सर्वाधिक व न्यूनतम है? वरुण ग्रह का काल है जो 164 साल है। बुध 88 दिन। कौन से ग्रहों का अपनी अक्ष पर घूर्णन न्यूनतम है? पृथ्वी और मंगल 1 दिन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल कितना है? 9 घंटे 56 मिनट, जो सबसे कम है। आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, ये सभी बाह्य ग्रह हैं। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। प्रकाश की गति 350 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है प्रकाश की
गति को माना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? वही दोस्तों 8 मिनट का लगभग उसमें समय लगता है। इस भारतीय खगोलीय शास्त्री ने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आर्यभट्ट ने बात कही थी। किस ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं? शनि ग्रह के चारों ओर गैसीय छल्ले हैं। कौन से ग्रह का अपनी अक्ष पर घूर्णन काल सर्वाधिक है? शुक्र का 243 दिन। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है? 27 डेज में जो पूरा करता है। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह वो पृथ्वी है। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार में। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की? 1984 में जो है राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा की थी। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला ने किस यान से अपनी यात्रा की? कोलंबिया यान से। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? वो सुनीता विलियम्स थी। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाला रिकॉर्ड किसके नाम है? वो सुनीता शर्मा के नाम ही है। इसके बाद है जो हमारे संकेत हैं उनके कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। ये संकेत जो है दाएं मुड़ने का संकेत करता है। ये शांति क्षेत्र का संकेत है। नेक्स्ट चिन्ह का मतलब है दोस्तों मानव रहित संपवार। इसके साथ अगला संकेत है पैदल क्रॉसिंग। इसके साथ अगले संकेत का अर्थ है रक्षित संपार क्रॉसिंग। इस संकेत का अर्थ है बाएं मुड़ना। ऐसा तरह का संकेत जो इस तरह से होता है उसका संकेत दाएं मुड़ना और इसके जस्ट विपोजिट बाएं मुड़ना। संकेत का अर्थ है चौराहा। इंटू की तरह दिखे त्रिभुज में वो चौराहे का चिन्ह होता है। नेक्स्ट संकेत में दोस्तों स्कूल होने का संकेत दिखाया गया है जिसमें दो बच्चे बैग लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रेडियो की खोज की मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। टीवी की खोज की जॉन लोगी बियर्ड्स ने टीवी की खोज की थी। मोबाइल के खोजकर्ता थे मार्टिन कूपर। टेलीग्राफ के खोजकर्ता हैं सैमुअल्स को टेलीग्राफ के खोजकर्ता कहा जाता है। प्राचीन काल में संदेशों का संचार किसके माध्यम से होता था? ढोल नगाड़ा कबूतर हरकारे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये सभी डेज है जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके मध्य में अशोक चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन जो 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है जिसके गाने का टाइमिंग है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान को कब गाया जाता है? ध्वजारोहण के समय। वंदे मातरम लिखा गया संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषाओं में। राष्ट्रगीत की धुन बदली जा सकती है। हाँ, राष्ट्रगीत की धुन को बदला जा सकता है। राष्ट्रगान की धुन बदली जा सकती है? नहीं, राष्ट्रगान की धुन कहीं कभी नहीं बदली जाएगी। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह के चारों दिशाओं में सिंह के मुख्य हैं। उसमें नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग क्या है? संवत है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय नदी है गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद या वर वृक्ष हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय सूंड जिसे डॉल्फिन कहते हैं। राजस्थान के नदी तट पर बसे शहर कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। पाली बांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है।
पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं संरचना टाका कहलाती है, जिसमें वर्षा जल संग्रह किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संग्रहण हेतु बनाई गई संरचना खड्डीन कहलाती है। वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना जोहड़ जोहड़ कहलाती है। राजस्थान में भारत का कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन जो है पाया जाता है। राजस्थानी वेशभूषा किस रंगों के लिए जानी जाती है? चटक रंगों के लिए। राजस्थानी महिलाएं कौन से वस्त्र पहनती है? घाघरा, चोली, ओढ़नी। राजस्थानी पुरुषों का परिधान है धोती, कुर्ता, पायजामा, पगड़ी। गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया को। तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को। काजली तीज या सातुड़ तीज मनाई जाती है भाद्र कृष्णा तृतीया को। शी- शीतला अष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को।